तो यार कैसे सब कुछ ठीक चला ना। वीडियो के टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड इस वेब टीवी सीरीज की। और देखो ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर है कि अगर आपको शोज देखने का चस्का लग चुका, मतलब आदत लत लग चुकी है, तो फिर आपने इस वेब सीरीज का नाम एक बार तो जरूर सुना होगा कम से कम। ज्यादातर लोगों ने इसको अब तक देख भी लिया है, लेकिन अगर आप उन लोगों में से नहीं हो तो फिर आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि ये जो शो है ब्रेकिंग बैड, इसको वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो माना जाता है। और इसका कंपैरिजन मोस्टली गेम ऑफ थ्रोन से किया जाता है। अगर आप इंटरनेट पे आके सर्च करोगे कि ग्रेटेस्ट टीवी शोज ऑफ ऑल टाइम, तो उसमें आपको ब्रेकिंग बैड का नाम है ना ऑलमोस्ट हर लिस्ट में टॉप 5 में तो आराम से दिख जाएगा। इसी के साथ साथ एक और फन फैक्ट अगर आपको बता दूं इस शो के बारे में, तो फिर अगर आप IMDb पे जाके चेक करोगे ना, जितने भी आज तक टीवी सीरीज सारे के सारे टीवी शोज के जितने भी एपिसोड्स हैं, अगर उनकी अगर आप रैंकिंग लगाओगे तो फिर ब्रेकिंग बैड का एक एपिसोड है उज़िमेंडियस, इसका नंबर 1 है। ब्रेकिंग बैड का सीजन 5 एपिसोड 14 जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है। 1 लाख से ज्यादा वोट मिलने के बाद भी इसने 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग बरकरार रखी है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा कैसा शो है, मतलब इतना लोग मानते हैं इसको, चलो देखते हैं, तो फिर इसके ना 50 नहीं 60% चांस है कि आप इसको पहले 2 सीजन में ही छोड़ दोगे देखना। अगर आपने ब्रेकिंग बैड नहीं देखा है तो फिर अब तक आपकी क्यूरियोसिटी जरूर बढ़ गई होगी कि यार इतना लोग इस शो को मानते हैं, ऐसा क्या है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि इसके अंदर ना ही हमको कोई एलियंस दिखाए गए हैं, ना ही ड्रैगन्स है, ना ही कोई अलग दुनिया दिखाई गई है। साइंस फिक्शन, ज़ॉम्बीज, मॉन्स्टर्स वगैरह ऐसा कुछ भी आपको शो के अंदर देखने नहीं मिलेगा। बल्कि ब्रेकिंग बैड जो है वो एकदम रियलिस्टिक स्टोरी बताने की कोशिश करती है एक इंसान की जो कि केमिस्ट्री टीचर होता है, और वो केमिस्ट्री टीचर कैसे धीरे धीरे करके एक ड्रग माफिया बनता है। और भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये बंदा इस स्टेज पे पहुंचता है ना, तो फिर ये जिस लेवल का मॉन्स्टर बनता है वैसा मॉन्स्टर कहीं नहीं देखा होगा। ब्रेकिंग बैड की खासियत यह है कि इस शो के अंदर हमको जो कुछ भी दिखाया है ना, वो टोटली एकदम ऑलमोस्ट 99% तक तो रियल है, ऐसा लगता है। मैं 100% ही बोलने वाला था, लेकिन फिर मेरे को याद आएगा कि जब डेटॉल भी सिर्फ 99.99%, 50% जो लोग हैं ना वो बिना सब्सक्राइब के वीडियोस देखते हैं, तो आप उनमें से हो और ये वीडियो देख रहे हो बिना सब्सक्राइब के, तो याद रखना वॉल्टर वाइट बन के आऊंगा, ऐसा गन रखूंगा और बोलूंगा से माय नेम। ना ज्यादा नहीं करूंगा, मुझे बस ये डायलॉग बोलना था। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि शो को देखने में और इसको जज करने में ना गड़बड़ मत करना, क्योंकि आजकल लोगों को आदत लग गई, अगर पहले ही एपिसोड में उनको वो किक नहीं मिला तो फिर वो छोड़ देते हैं। बस इतना बिलीव करो कि ये जो बात है ना वो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके जो पहले के 2 सीजन है ना वो खत्म करने के लिए मुझे 6 महीने लग गए, और बाकी बचे हुए 3 सीजन खत्म करने में सिर्फ 6 दिन। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन तो ये है कि शो के जो स्टार्टिंग के एपिसोड है ना, उनके अंदर की जो पेसिंग है उससे एडजस्ट होने में, उसकी आदत लगने में थोड़ा टाइम लगता है। और क्योंकि वो स्टार्टिंग की सीजन में जो स्टेक्स थे ना, मतलब जो अपना वॉल्टर वाइट नाम का मेन कैरेक्टर है वो लो लेवल पे काम करता है ना ड्रग वर्ल्ड में, जैसे जैसे सीजन्स आगे बढ़ते हैं और वो इस दुनिया में ऊपर जाता है, स्टोरी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और सीजन 3 में बदलाव ये आया कि उसके अंदर ना हमको इस पूरी की पूरी स्टोरी में के 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया जाता है, गस और माइक। एक बार इन दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया ना स्टोरी के अंदर, फिर तो मतलब रुकोगे नहीं, धीरे धीरे करके एपिसोड्स कैसे निकलते जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और भाई जब इस शो का एंड आएगा ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने आज तक जितनी भी टीवी सीरीज, वेब सीरीज, मूवी, फ्रेंचाइज की सीरीज जितनी भी देखी है ना, उसमें से ब्रेकिंग बैड की जो एंडिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट लगी मुझे। और इस शो की जो एंडिंग है ना, वो उज़िमेंडियस वाला एपिसोड जो मैंने इंट्रो में बोला था, वो भी इसका एक पार्ट है, वो इस शो का लेवल बढ़ा देता है। अगर आपने इसके स्टार्टिंग के 2 सीजन खत्म कर लिया और स्टोरी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आ रहा है ना आपको, तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसका जो एंड है वो टोटली वर्थ होगा आपके टाइम का। इट्स जस्ट सो डैम परफेक्ट। लेकिन सिर्फ एंडिंग ही नहीं, शो के अंदर आपको इतने मेमोरेबल कैरेक्टर्स और उनके इतने मेमोरेबल से भी मेमोरेबल डायलॉग्स सुनने मिल जाएंगे ना, कि मतलब वो तो दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे। जिस बंदे ने भी ब्रेकिंग बैड देखा है ना, वो अगर आधी नींद में भी सो रहा है, उसके कान के पास जाके अगर आप एक डायलॉग बोलोगे कि आई एम नॉट इन डेंजर, तो वो उठ के आपको रिप्लाई देगा कि आई एम द डेंजर, आई एम द डेंजर, से माय नेम हाइजेनबर्ग। अब देखो ब्रेकिंग बैड एक ऐसा शो है ना जो बहुत सारी चीजों के ऊपर कमेंट करता है, जैसे कि पावर, मनी, लव, लेकिन जो एक मेन फोकस इसका है ना वो है चेंज, इस कंसेप्ट के ऊपर। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल तो इस शो का मेन कैरेक्टर वॉल्टर वाइट है। जब आप इस बंदे को पहले एपिसोड में देखोगे ना, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि है ये बंदा ड्रग माफिया बनेगा, ये घंटा बन ही नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से ये चोमू बंदा धीरे धीरे करके एक बैड एस बनता है ना, वो जो जर्नी है वो इस शो की असली जान है। इसी सेम चीज को एक दूसरे शो ने भी करने की कोशिश की थी उसके मेन कैरेक्टर के साथ, लेकिन उसने टोटली हक दिया। ब्रेकिंग बैड जो है ना वो एक नशे की तरह है, उसको आप जितनी ज्यादा बार देखोगे उसका एडिक्शन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इस शो के अंदर जो हमको कैरेक्टर के रिलेशनशिप्स दिखाए है ना वो बहुत जबरदस्त है। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है वॉल्टर और जेसी की रिलेशनशिप। इट्स लाइक मैजिक, मतलब दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, मैं शो में ऐसा बोल रहा था कि भाई एक बार तो बोल दे कि तू मेरी बेटी की तरह है,
मुंह से बोल दे एक बार। स्टोरी, कैरेक्टर, डायलॉग्स, कैरेक्टर मोमेंट्स, एक्टिंग बहुत जबरदस्त है इस शो के अंदर, स्पेशली जो लास्ट के 3 सीजन है ना वो। और सिर्फ मतलब इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने मिल जाएंगे ना जिनको देखते वक्त मतलब लिटरली फट जाएगी। ऐसा वो एक ट्रेन के रॉबरी करते वो लोग, उस टाइम पे तो ऐसा हो रहा था भाई मरता ही है, ये अभी मरता है। टोटली नेल बाइटिंग। और ये बात मैंने शायद पहले इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दिया कि अगर आपने एक बार इस शो को देख लिया ना फिर कभी नहीं भूलोगे। मुझे खुद को 2 साल हो गए इस शो को देखे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बैठ के रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ याद है ऑलमोस्ट। तो अभी तक अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो फिर मतलब क्या कर रहे हो। डेफिनेटली आपको एक बार तो चेकआउट जरूर करना चाहिए। बस जो मैंने बोला कि स्टार्टिंग के 2 सीजन कैसे तो निकाल लेना, 3rd सीजन के बाद प्योर गोल्ड। लेकिन अगर आपने ये देख लिया, आपको कैसा लगा, आपके जो फेवरेट मोमेंट्स है, फेवरेट कैरेक्टर कौन से थे, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना जरूर। इंस्टाग्राम हैंडल वहां पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पे मूवी और सीरीज से रिलेटेड रिकमेंडेशन देता रहता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो फिर इसको एक लाइक कर देना, इसको शेयर करना वेब सीरीज को और इस वीडियो को भी, ताकि जितना हो सके उतने ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका है, लेकिन जिनको नहीं पता उन तक तो पहुंचे कम से कम। सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी आज तक टीवी सीरीज शोज